दोस्तों, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में केवल वही लोग जान पाते हैं जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। एक ऐसा फैक्ट है इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में। सभी लोग ये जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मिस्टर मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है शायद बहुत कम लोग जानते हो। कुछ ऐसी बातें हैं रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी के बारे में जिन्हें केवल इंटरेस्टेड लोग ही जान पाते हैं। अगर मुकेश अंबानी और रतन टाटा के इनकम के कंपेयर की जाए तो रतन टाटा कहीं आगे हैं। टाटा ग्रुप का टोटल रेवेन्यू $103.5 बिलियन का है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का केवल $51 बिलियन है। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का रेवेन्यू $17.5 बिलियन है, जबकि रिलायंस के किसी भी सब्सिडियरीज का इतना रेवेन्यू नहीं है, यानी उसके किसी भी शाखा का इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है। दुनिया की दो सबसे मशहूर कार कंपनीज लैंड रोवर और जैगुआर की पेरेंट कंपनी टाटा है। दरअसल दोस्तों, लैंड रोवर और जैगुआर एक समय हाशिए के कगार पर खड़ी थी। दोनों ही कंपनियों की इतनी बुरी हालत थी कि उन्हें कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। उस समय वो रतन टाटा ही थे जिन्होंने इन दोनों कंपनियों को संभाला था। दोस्तों, अगर हर साल कंपनी प्रॉफिट की बात की जाए तो टाटा ग्रुप का ज़्यादा इनकम है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, फिर भी मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति कैसे हैं? रतन टाटा हर साल कंपनी से होने वाले मुनाफे का 66% ट्रस्ट में दान कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका नेट वर्थ नहीं बढ़ पाता है। और यह आज से नहीं करते, जब से रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने हैं तब से ही वो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लोगों का भला हो। अगर रतन टाटा ऐसा ना करते तो आज वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते। वैसे भी टाटा ग्रुप का टोटल रेवेन्यू माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और IBM को मिला दिया जाए तो उन तीनों से ज़्यादा है। जहां टाटा ग्रुप का रेवेन्यू हमने जैसा बताया आपको कि $103.5 बिलियन है, माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू $85.9 बिलियन और गूगल का रेवेन्यू $90.6 बिलियन है। टाटा नैनोस बनाने से टाटा ग्रुप को बहुत नुकसान हो रहा था और उस समय टाटा मोटर के चेयरमैन साइरस मिस्त्री, जिनके और टाटास के बीच में अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, इन्होंने कहा था कि इसे नहीं बनाना चाहिए और इससे कंपनी को लॉस होगा। फिर भी रतन टाटा ने एक नैनो कार को बनाया और दुनिया की सबसे सस्ते कार के रूप में इसे इंडिया में सेल किया। दोस्तों, जब उनके एक करीबी से पूछा गया कि रतन टाटा को जब ये पता था कि नैनो बनाने से कंपनी को लॉस हो रहा है तो उन्होंने इसे क्यों बनाया, तो उस व्यक्ति ने बताया कि रतन टाटा का सपना है कि वो देखना चाहते हैं कि देश में मिडिल क्लास फैमिली अपने कार में घूमने में कितने खुश होते हैं। दोस्तों, रतन टाटा भारत के हर व्यक्ति के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान देखना चाहते हैं। मुकेश अंबानी का नेट इनकम बहुत ज़्यादा है और वह अपने कंपनी प्रॉफिट को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका पर्सनल इनकम बढ़ता जाता है और इसलिए वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। टाटा और रिलायंस ग्रुप में एक बहुत मशहूर कहावत प्रचलित है कि कहा जाता है कि अगर कहीं पैसा लगाना हो तो वह रिलायंस इंडस्ट्री में लगाना चाहिए और कहीं दिल लगाकर काम करना हो तो वह है टाटा ग्रुप। दोस्तों, 82 साल की उम्र में भी रतन टाटा बहुत ही सहज हैं और हाल ही में उन्होंने भारत रत्न देने की बात कही थी, जिसे उन्होंने ट्विटर पर बहुत ही सहजतापूर्वक यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि उन्हें इस चीज़ की डिमांड न की जाए। वो एक इंडियन होने के नाते बहुत प्राउड फील करते हैं और हमेशा लोगों की सेवा में समर्पित रहेंगे। दोस्तों, ये दिखाता है कि रतन टाटा किसी भी अवार्ड के मोहताज नहीं है, वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। दोस्तों, रतन टाटा अपने जवानी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हुआ करते थे और जब उनसे पूछा गया कि आखिर इतना हैंडसम होने के बावजूद भी क्या किसी लड़की ने आपको पसंद नहीं किया, तो उन्होंने बहुत सहजता से उत्तर दिया कि मुझे कभी याद ही नहीं आया कि मुझे जीवन में शादी भी करनी है। मैं हमेशा से टाटा को एक सफल कंपनी के रूप में देखना चाहता था और वो करने के बाद मुझे जीवन की सारी संतुष्टि मिल गई। दोस्तों, बात करें दोनों उद्योगपतियों के लाइफस्टाइल के बारे में तो मुकेश अंबानी एशिया की सबसे शानदार बिल्डिंग एंटीलिना, मुझे तो इसका नाम भी नहीं लेने आता, वहाँ पर रहते हैं और रतन टाटा एक बहुत ही शानदार अपार्टमेंट में तो नहीं पर एक डिसेंट से अपार्टमेंट में रहते थे जिसे वो बहुत लकी समझते थे। हालांकि अब वो उससे शिफ्ट हो चुके हैं और वो उसको बहुत मिस भी करते हैं। दोस्तों, जब रतन टाटा से पूछा गया कि मुकेश अंबानी को लेकर आपकी क्या राय है तो उन्होंने कहा कि वो देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में लगे हैं और मैं भारत के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं। हम दोनों में बस यही एक छोटा सा अंतर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।